तो दोस्तों नमस्कार। एनएफटी रिटेल में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक आपके पास लेके आए हैं, बहुत लोग बार बार बोलते हैं कि वायरलेस लिंक के बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बताने आए हैं। ठीक है, ये बेसिकली बैकहॉल कनेक्टिविटी के बारे में हम बता रहे हैं, और जैसे ब्रॉडबैंड ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में। ठीक है, मतलब वाईफाई जोन ये सब के बारे में मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। उस चीज़ के बारे में ये नहीं है। ठीक है, देखिए जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसी को लेके मैं सारा कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम में हमारा दो कारण हो सकता है। एक, हमारा जो लिंक आ रहा है बहुत दूर, सपोज कीजिए कि आप कहीं पर रहते हैं जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर में लिंक है। वहाँ से आपको लेकर आना, और वहाँ पे आपके पास फाइबर का कोई साधन नहीं है, या फाइबर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। तो उस केस में आप उस लिंक को वायरलेस के थ्रू लेके आ सकते हैं। और दूसरा केस है कि आप जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ पे बहुत, माने एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन कस्टमर का संख्या मान लीजिए 4-5 किलोमीटर के रेडियस में काम करना है, लेकिन कस्टमर 15-20 ही है। तो उस समय भी फाइबर डालना फ्रूटफुल नहीं होता है, वायरलेस में काम करना ज़्यादा सही होता है। तो अब हम इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। हमारा यहाँ पे दो पार्ट है। ठीक है, एक है P2P, मीन्स पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा पार्ट है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट को पकड़ के चलते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है। अगर आप फाइबर से आप देखिए, हमारा चैनल पे फाइबर को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ हुआ है। तो जनरली मुझे जो आइडिया है कि हमारे जो ज़्यादा व्यूअर हैं वो लोग फाइबर इंडस्ट्री से हैं, फाइबर के बारे में जानते हैं और फाइबर पे काम करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पॉइंट टू पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं। जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह फाइबर से जब लिंक लेके जाते थे, और डायरेक्ट हमको मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर में इधर में एक जगह से ए लोकेशन से बी लोकेशन पे लेके लेके लिए, तो हम लोग ए बी मीडिया कन्वर्टर यूज करते थे। अभी भी यूज करते हैं कैमरा वैमरा के काम में, ये सब में क्वालिटी आने के बाद बहुत चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी यूज होता है। तो जो ए बी मीडिया कन्वर्टर होता है, मीडिया मतलब एक जगह से दूसरे तक, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। और जो ओएलटी के थ्रू होता है, मेरा पॉइंट ए जो हो गया, वहाँ से हमको मल्टीपल जगह पे लेके जाना है, तो हो गया ओएलटी के जो पॉन का पावर जो निकलता है, वो हो गया आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो सेम वैसे ही है, जब हम लोग कोई एक वायरलेस डिवाइस लगाते हैं अपने टावर पे, और वहाँ से, जैसे ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट का है। लेकिन यहीं पे ऐसा कुछ हो कि जो मेरा, मान लीजिए मेन लोकेशन जो है, वहाँ से, जैसे इस लोकेशन पर बात कर रहा हूँ, इस लोकेशन से हमको और भी एक टावर यहाँ लगा दे, एक टावर यहाँ लगा दे, एक टावर इधर लगा दे, और बहुत जगह सिग्नल को भेजा जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी। दोस्तों अब सोचने का विषय है कि हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को सोचना है कि जब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट को लेके पहले विषय में बात करेंगे। तो हम लोगों को वायरलेस के लिए क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसको लेके हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। देखिए सबसे पहला जो एक नंबर पॉइंट जो है, एक नंबर पॉइंट जो है आपका है दोनों लोकेशन, बोथ, जो दो लोकेशन है दोनों लोकेशन को आप कलेक्ट कर लीजिए। दोनों जो लोकेशन है उसको कलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या चाहिए, दूसरा, आपका हाइट कितना है दोनों एंड पे अवेलेबल, या हाइट का रिक्वायरमेंट क्या है वो। तीसरा, ये दो हो गए मेजर इनपुट जो हमको चाहिए। और हमारा है कि बैंडविड्थ का थ्रूपुट कितना चाहिए, थ्रूपुट माने कितना एमबीपीएस का लिंक आपको बनाना है। ये तीन चीज हमें चाहिए होता है एक लिंक का इंजीनियरिंग करने के लिए। लिंक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मेरे को लिंक को क्रिएट करना है,
पॉइंट टू पॉइंट, और एक जगह से दूसरे जगह लिंक। जैसे कल ही एक बंदे ने हमें शेयर किया था कि सर मेरे को 3.5 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, हम लिंक कैसे बनाए। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को दोनों लोकेशन का लेट लॉन्ग दीजिए, दोनों लोकेशन पे आपका अवेलेबल हाइट कितना है वो मेरे को बता दीजिए, और तीसरा आपको कितना बैंडविड्थ पास करना है लोकेशन ए और लोकेशन बी से। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक केस लेके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको, देखो अब वायरलेस पे बहुत बहुत लोग बोलते हैं डिवाइस, कौन सा डिवाइस लगाएं। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस लगाएं ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांड अवेलेबल है उस पे, फिर बजट पे, और फिर डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट किस तरह का है। देखिए, एक तो होता है कि मतलब अप टाइम जो होता है अवेलेबिलिटी या इशू कितना फेस कर सकते हो। आपका बजट अगर कम है, आप एकदम स्टार्टिंग फेज में हो, ठीक है, रूरल एरिया में हो जहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप वहाँ पर माइक्रो टी, यूवी क्यूटी ये सब लगा सकते हो। कुछ बढ़िया चाहते हो तो आप कैम्बियम में जाओ, मिमोसा में जाओ, ठीक है, और भी उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड है, उसमें भी आप जा सकते हो, रेडविन में जा सकते हो। ठीक है, मैं अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं यहाँ पे कौन सा यूज करना है क्या नहीं करना है इस पे अभी मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट के लिए अब हमारा दोनों दोनों लोकेशन, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको मैं दिखाऊंगा। एक यूबिक्यूटी बोल की कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है वायरलेस का, हम लोग भी बहुत दिन यूज किए हैं। अब हम यूज करते हैं यूबिक्यूटी, लेकिन बहुत शानदार प्रोडक्ट होता है उनका। ठीक है, तो अभी हम लोग उसका ही वेबसाइट से हम लोग लिंक इंजीनियरिंग करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वेबसाइट है, ठीक है, सारी वेबसाइट आपको दिख रहा है, यूआरएल नहीं दिख पा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा, अभी देखिए आपको यूआरएल वगैरह सब कुछ सही से दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर में देखा जाए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यूबीक्यूटी, यूबीएनटी लिंक लिख देंगे तो आपको ये आ जाएगा यूए, और यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद में ऐसा आपके लॉगिन हो जाएगा, बिना अकाउंट के आप नहीं कर पाओगे। अभी हमको क्या करना है, हम एक जो टेस्टिंग कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पीछे में गूगल अर्थ दिख रहा है, तो इसको व्यू को गूगल अर्थ वाला व्यू है। अगर हम चाहे इसको तो टेरियन व्यू कर सकते हैं, बिल्डिंग व्यू कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं, टेरियन व्यू कर लेते हैं, जनरल होता है ऐसा। ठीक है, या मान लीजिए अर्थ व्यू भी रखते हैं, अपना इंटरनेट ठीक ही है, फास्ट है, तो अपने को दिक्कत नहीं है। तो अब मान लीजिए कि हमारा जो लिंक है, तो लोकेशन हमको पहले चाहिए, दो ठो लोकेशन चाहिए कि कहाँ से कहाँ लिंक हमको बनाना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा लिंक बनाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट, तो इस पे क्लिक कर लिया है। अब मेरा लोकेशन वन हम मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, और लोकेशन टू आपका मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अब हमको देखना है कि मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे चलाना है। इधर देखिए ध्यान से, आप जो क्लिक करने के बाद ही आपके पास यहाँ दे देते। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूबी यूनिटी का ही लिंक, इंजीनियरिंग से लिंक और अपना इंजीनियरिंग का, मैं समझाने के लिए केस लिया हूँ। ठीक है, बहुत सारा कैम्बियम का भी अपना सॉफ्टवेयर है, माइक्रोटिक का भी है, रेडविन का भी है, सभी का अपना अपना लिंक इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर, सबका बाप जो है वो है अपना गूगल अर्थ। उस पे भी मैं पूरा आपको गाइड कर दूंगा अभी। ठीक है, पहले समझने का चेष्टा कीजिए क्या है। देखिए, आपका जो लोकेशन वन है उसका लेट लॉन्ग यहाँ पर डाल दीजिए और इंटर मार दीजिए, आपका लोकेशन वन यहाँ पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे लोकेशन टू का, ठीक है, ये आप
दोनों डाल दीजिए लोकेशन। लोकेशन डालने के बाद अब आपका केस आता है कि आपका हाइट कितना अवेलेबल है। मान लीजिए मेरा लोकेशन 1 पे मेरे पास टोटल जो मेरा 4 तल्ला का बिल्डिंग है। 4 तल्ले का बिल्डिंग मतलब हो गया, जनरली जो बिल्डिंग का हाइट होता है 10 फुट, एक फ्लोर का 10 फुट हाइट होता है, ठीक है? 4 तल्ला हो गया मतलब कि 40 फुट। तो अब जनरली मान लिया जाता है कि 3.3 मीटर का एक होता है, एक फ्लोर। तो मेरा 4 तल्ले का है तो 12, 13, 13 मीटर हमारे यहाँ पे होगा। हम इसको पकड़ लेंगे 13 मीटर, ठीक है। अब दूसरा एंड में मेरा क्या है, वहां पे भी वैसे ही 4 तल्ले का ही है, ठीक है। कितना हो गया 13। और दूसरा एंड में भी हमको ऐसे ही कर देना है, ठीक है, हो गया। मेरा यहाँ से हमको पता चल गया टोटल। अभी देखिए ये थोड़ा अपना बहुत एडवांस तरीका से लोगों ने है कि रेनफॉल होगा तो आपको कैसा मिलेगा। हाँ, वो ना बहुत एडवांस चीज़ है, रेन नहीं होगा तो कैसा मिलेगा। हर तरीका से आपको ये दिखाने का सिमुलेशन, बेसिकली क्या है, सिमुलेशन है कि जो रियलिस्टिक जो इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, उसमें के हिसाब से कैसा होगा। तो और इसको यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि बजट भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, और कौन कौन सा डिवाइस यहाँ अलाउ है नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। ये सब 60 गीगाहर्ट्ज का डिवाइस इधर में मिलता भी नहीं और अलाउ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि पावर बिम 5 AC कर लेते हैं। ये मेरे पास ये डिवाइस मिलेगा। तो इससे हमको दिखा रहा है कितना, ये 622 Mbps का थ्रूपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब में 600 700 लिखे इसका मतलब मत समझो, मतलब 200 300 200 Mbps आपको डेटा मिल जाएगा। थ्रूपुट बोलने का मतलब देखिए, वायरलेस में जब भी बात हो, अगर कोई बोले कि 300 Mbps का लिंक आपका बन जाएगा तो इसका मतलब ये मत समझना, जैसे हम लोग फाइबर में बोलते हैं ना 1 Gbps, तो इसका मतलब 1 Gbps अपलोड और 1 Gbps डाउनलोड। लेकिन इन केस ऑफ वायरलेस, जब आपसे कोई बात कर रहा है अगर बोलता है कि 300 Mbps का लिंक है, तो इसका मतलब 150 Mbps अपलोड है और 150 Mbps डाउनलोड है, ठीक है। वो लोग सिंप्लेक्स वाला हिसाब से बात करता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखने का। अच्छा, अब देखिए इसमें डिवाइस भी मल्टीपल तरह का होता है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिवाइस सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा डिवाइस लगाएं क्या करें, ठीक है। अभी देखो एक चीज यहाँ समझिए कि जब हम दोनों तरफ का हाइट डाल दें और लेट लॉन्ग डाल दें, उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो बीच में ये चीज, इसमें कहीं भी मेरा क्या कोई चीज से धक्का लग रहा है, कोई डिवाइस वाइस से, कोई भी छत से या कुछ भी हो। देखिए ये जो हम लोग को मिलता है ना, ये ऐसे ये सी लेवल जो है, ये सी लेवल है। ये जो आप देख रहे हैं कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, हम लोग इसको, ये जैसे आप देखो कहीं पे भी आप रखोगे, अपने माउस को रखो कहीं पे भी, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंसल हाइट 6.9 मीटर। इसका मतलब है कि समुद्र का जो लेयर है ना, वाटर लेवल जो है समुद्र का, ठीक है, उससे ये 6.9 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये हमेशा याद। और इस पे बिल्डिंग विल्डिंग का हाइट, पेड़ पौधा का हाइट, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या मान लेते हैं कि अगर कोई बहुत मैंने पहाड़ी मैंने जो बोलते हैं ना कि एकदम पहाड़ी एरिया है, तो वहां तो ये सब चीज देख लेना पड़ेगा, इसी से आपका काम हो जाएगा क्योंकि वो ऐसे ही पहाड़ वाला ऊंचा नीचा रहता है। लेकिन अगर समतल एरिया है, ठीक है, उपजाऊ जमीन जहाँ पर है वहां पे पेड़ पौधा ऊंचा बहुत होता है, 50 फुट 60 फुट का आपको पेड़ पौधा ही मिल जाता है। तो उस केस में आपको हाइट बाई डिफॉल्ट 50 60 फुट आपको रखना पड़ेगा कम से कम पेड़ पौधा से, ताकि आपका ऊंचा रहे। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आपको हाइट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देख लेना पड़ेगा। और अगर फिर भी ये देखने के बाद में, ये तो हो गया लगभग अपना सिमुलेशन एक हो गया इसका। और दूसरा है कि कोई बिल्डिंग विल्डिंग बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल अर्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। और गूगल अर्थ में जाके वहां से आपको सिमुलेशन करना पड़ेगा। तो उसको लिए मैं दिखाता हूँ, मैं आपको अभी गूगल अर्थ पे भी दिखाऊंगा।
देखिए, जो भी डाउट आउट होगा आपको, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोशिश किया था कि लाइव में बनाने का, लेकिन बन नहीं पाया था, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। इसके बाद में इसी टॉपिक के ऊपर में एक मैं लाइव सेशन भी रखूंगा, ठीक है, 2-4 दिनों में। तो उस टाइम में जिसको भी जो अपना डाउट होगा, वो लोग अपना एक जगह करके रखेंगे, डाउट करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको इसको दिखा दूंगा कि इसको कैसे करना है। बहुत अच्छा एक एग्जांपल दूंगा। कुछ दिन पहले एक हमारे कस्टमर ने भेजा था ये, ठीक है। तो उन्हीं का मैं एग्जांपल को कोशिश करूंगा लेके आपको दिखाने के लिए। ठीक है, हमारा कोशिश हमेशा ये रहता है कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट अवेलेबल कराएं, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम आ सके। ये हमेशा हमारा टारगेट रहता है। कभी कभी किसी चैलेंज के कारण नहीं भी हो पाता है, लेकिन उससे चिंतित नहीं होना है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप हमें भी देख सकें, हमें याद रखिए। देखो दोस्तों, एमएफटी रिटेल जो है, हम लोग यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट, आपको एडवोकेट करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। और हम लोग प्रोडक्ट में भी डील करते हैं, एफटीटीएस से, नेटवर्क से रिलेटेड प्रोडक्ट सपोर्ट। और कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको हमारे साथ मिल के काम करना है, तो वो भी आप, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि ये जो, अब देखो स्क्रीन को शायद आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। मैं रुकिए इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि इसको आप अच्छे से पहले। देखो दोस्तों, गूगल अर्थ यूज करना, मैं मान लेता हूँ कि आपको गूगल अर्थ यूज करना आता है, ठीक है। क्योंकि मैं गूगल अर्थ अगर सिखाने बैठूंगी, गूगल अर्थ पहले कहे तो फिर उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊंगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, कि गूगल अर्थ कैसे यूज किया जाए। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपको गूगल अर्थ आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ कंसर्न ये है कि देखिए हमारा जो कस्टमर था, कस्टमर के पास, कस्टमर का ना दो लोकेशन, दो पॉप था। एक वो वाला, ये वाला लोकेशन था, ठीक है, नरसिंहपुर वाला। और दूसरा जो लोकेशन था, ये था टेम्पल बोल के यहाँ पर। और इनको जो लिंक लेके आना था, ये देखिए जो बी लोकेशन देख रहे हैं ना यहाँ पर, इस जगह। अब इनको डिसीजन ये लेना था, बीच में क्या ना, इनको बहुत ही उनको डाउट था कि मेरा किस एक एक में देखिए डिस्टेंस कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ से उन्होंने लिंक ट्राई किया, ये हुआ नहीं लिंक, ये वाला लिंक, एक नंबर। यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया लेकिन इनका लिंक बन नहीं पाया, ठीक है। और जब वो 2 नंबर लिंक, जो ये देखिए लाइन मैंने बना के रखा है, ये वाला मैंने दिया, तो उनका लिंक, मैंने इस पे अब करने के पहले सोच रहे थे होगा तो ही करेंगे, एक बार मेहनत जो कर लिए थे। देखिए क्या होता है ना, या फील्ड में निकल गए, डिवाइस को लेके आप टावर पे चढ़ रहे हो, लगा रहे हो, वो मेहनत करने से पहले हमेशा क्या करना, थोड़ा कागज पे मेहनत कर लो। टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है, ठीक है। आप थोड़ा कागज पे मेहनत कर लोगे तो हो सकता है आपका समय बच जाए, ठीक है। अभी मैं वही आपको एक तो क्लियरली बता रहा हूँ पूरा, कि इसको कैसे हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमारा कहाँ से लिंक बन पाएगा और कहाँ से नहीं बन पाएगा। तो ये, अभी हम इसको सिमुलेट करेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले हम 1 नंबर वाले, जो 1 नंबर जो मैंने पाथ डिजाइन किया है, उस पाथ का हम एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन व्यू देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा हुआ एक पॉइंट, कस्टमर वाला।
यहाँ से जब हम देख रहे हैं जाते हुए, ये देखिए बीच में क्या आ गया, यहाँ पे कितना हाइट है मेरा, सी लेवल से 109 मीटर का हाइट है। मेरा जो कस्टमर एंड है 90 मीटर है, यहाँ पे आके बीच में 109 मीटर। अब और जा रहे देख रहे, इससे भी ज्यादा हाइट है, मतलब हमको ये 116 मीटर, जब मेरा स्टार्ट इधर में 93 हाइट है सी लेवल से, और यहाँ 90 है, और बीच में मेरे को उससे ज्यादा, मतलब मेरे को इस दोनों ही एंड पे 90 और 94, और बीच में मेरे को 116 तक का हाइट मिल रहा है, मतलब कि 20 मीटर। 20 मीटर का मतलब हो गया करीब 60 फुट। 60 फुट का एक्स्ट्रा हाइट है यहाँ पे। तो मतलब हमको अगर लिंक को अगर बनाना है, तो कम से कम हमको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हाइट रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए, जो ये 113 मीटर दिखा रहा है, यहाँ पे है क्या? तो इस पे अगर हम लोग फोकस करते हैं, देखिए गूगल अर्थ बहुत ही एडवांस चीज है। बहुत ही, ये देखिए एकदम क्या है ना, कि जहाँ पे हमारा लिंक था ना, उसी के एकदम बगल में ही इधर में ये कुछ है यहाँ पे। इधर देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं क्या है। इस जगह पे देखिए कुछ यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये जो देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग, तो गूगल अर्थ क्या है ना, ये अपना बिल्डिंग बिल्डिंग को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। और वो जो आपका टूल्स जो देख रहे हो, उसमें बिल्डिंग को डिटेक्ट नहीं करेगा। इसी कारण से क्या है कि हम लोग को गूगल अर्थ पे, तो कोई बड़ा लिंक है, क्रिटिकल लिंक है, तो उसको आपको वहां पे कर लेना चाहिए, गूगल अर्थ पे जाके देख लेना चाहिए। ठीक है। मैं आपको बढ़िया से इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है। देखिए क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। यहाँ वाला मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है, इस जगह पे कुछ एक ऐसा है, कुछ पहाड़ वहाड़ टाइप का यहाँ पे कुछ है, इसके कारण से इतना हाइट ये दिख रहा है। देखिए पेड़ पौधा है या कुछ एक ऐसा है, तो भारी भरकम है ये चीज, कोई कंस्ट्रक्शन एक है वहां जंगल के बीच में, तो इस कारण से हमारा लिंक रुक गया था। ठीक है। तो गूगल अर्थ बहुत काम का चीज है। ठीक है। गूगल अर्थ मेरा एक है, चला गया। अब हम इसको क्या करेंगे, गूगल अर्थ को आपको जो दूसरा वाला जो लोकेशन है, दूसरा वाला जो पॉइंट है, जो सेकंड लोकेशन था, उसको मैं दिखाता हूँ, तो उसको हम लोग फाइनल फिर कैसे क्यों चूज किए हैं, कि वहां से हम लोग लिंक कर लें। ठीक है। तो अभी हम दूसरे वाले लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमारा सेकंड लोकेशन। ठीक है। ये हो गया। सेकंड लोकेशन का जब हम एलिवेशन व्यू देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे, देखिए अब इस चीज को देखिए यहाँ पे, ये नीचे वाले यहाँ पे देखिए, बीच में तो डाउन है, मेरा दोनों एंड अप है, तो इसीलिए मेरा यहाँ से लिंक हो गया। तो इसीलिए आप गूगल अर्थ को यूज कर सकते हैं, और इससे आप यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैं बात जो बता रहा हूँ ना, ठीक है, कि आपका एक दिन में नहीं समझ में आएगा। ठीक है। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले, तो फिर आप इसको कर पाओगे। तो ये दोस्तों ये चीज हो गया। ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये चीज समझाया कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, लिंक इंजीनियरिंग में समझा रहा हूँ। ठीक है। अब आपका क्लियर हो गया। और ये हम क्यों मिला रहे हैं कि बीच में कोई चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ साइट, ये जो टेक्नोलॉजी है वायरलेस का, ये हम लोग का लाइन ऑफ साइट के ऊपर में पूरा पूरी चलता है। मतलब कि मतलब आई टू आई कांटेक्ट, हम लोग का जो आई है, कॉमन आई से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो अपना रेडियो सिग्नल है ना,
रेडियो सिग्नल का क्या इशू है कि देखिए, एक तो है हम लोग का नॉर्मल भी रेडियो सिग्नल को जब हम लोग भेजते हैं तो जो इसका पावर होता है ना, ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, देखिए एनवायरनमेंट में अगर कुछ वॉल अगर या पेड़-पौधा नहीं भी आ रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है? वायुमंडल एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? तो उसके चलते भी थोड़ा-मोड़ा डीबी का लॉस होता है। लेकिन अगर कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ना, तो बहुत मोटा लॉस हो जाता है एक बार में। एक वॉल क्रॉस करने के लिए 4 डीबी सिग्नल अपना लॉस होता है, ठीक है? तो और ये सब जो सिग्नल है, इन सब सिग्नल को बहुत लंबा दूरी तक मान लीजिए 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का लिंक बनाने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें 27 डीबी, 30 डीबी, ठीक है? ऐसा हम लोग पावर यूज़ करते हैं, ठीक है? और उसमें हम लोग को एक अच्छा सिग्नल चाहिए। अच्छा सिग्नल के लिए आपका बीच में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए हमेशा आपको ध्यान देना है कि लाइन ऑफ साइट आपका क्लियर हो, और लाइन ऑफ साइट क्लियर करने के लिए हम लोग को लिंक इंजीनियरिंग करना पड़ता है। दोनों एंड में सफिशिएंट हाइट, ठीक है? और फिर उसके बाद थोड़ा जो भी हमारे पास अवेलेबल लिंक इंजीनियरिंग करने के लिए टूल्स अवेलेबल हैं, उस पे आपको कर लेना चाहिए। जब भी आप जिससे भी आप डिवाइस-विवाइस खरीदते हो ना, वो लोग अब आपको सपोर्ट अगर दे देते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हो कि मेरा ये लेट लॉन्ग है दोनों एंड का, या खुद से भी कर सकते हो, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी चीज़ को मैं समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और दोनों एंड पे आप डिवाइस को लगाइए। मैंने दी पहले टेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, आपका इस जगह पे मैंने पहले अगर सॉफ्टवेयर में अगर लिंक आपका दिख जाता है कि हाँ, मेरा लिंक चल जाएगा ना, तभी फिर आप लगाने के लिए निकलो। अब लगाने के लिए निकलते समय हमें क्या ध्यान देना है? अब देखो, जो लोग ये पहला बार देख रहे हैं, उनको बहुत सारा बात हवा में उड़ जाएगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा प्रयास किया है ना कभी, उनको ये बात सुन के बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो दोस्तों देखो, आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि जब हम इधर में लिंक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मेरे को क्या दे रहा है ये? कि इधर में लिख रहा है कि मेरे को अभी एन डे का मैं जो लेट लॉन्ग डाल दिए थे हम लोग, हाइट अपना यहाँ सेट कर दिए थे, तो बोल रहा है कि जो डिवाइस है ना आपका, जो वायरलेस एंटीना है, मतलब जो आप डिवाइस लगाओगे, तो जैसे ये चीज़ का मैं बोल रहा हूँ, ये अब जैसे इधर में आप टावर है, टावर में यहाँ पे एक डिवाइस लगाओगे, टावर में यहाँ पे आप डिवाइस लगाओगे, ठीक है? और ये जो लाइन मैंने खींच के रखा है ना, ये लाइन, ये जो मैंने एक लाइन खींच रखा है, ठीक है? ये लाइन खींच रखा है आपका, ये दिखाने के लिए लाइन ऑफ साइट है, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। दोनों टावर के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, 2 डिवाइस जिस साइड पे लगेगा, कुछ भी आएगा, लिंक आपका नहीं चलेगा सही से, ये ध्यान रखो। इसीलिए मैंने लाइन खींच के रखा है। अब मान लीजिए कि एंड डे पे आप कोई डिवाइस लगा रहे हैं, तो एंड डे का डिवाइस का मुँह किधर रहेगा? अच्छा, मुँह सीधा में ही रहेगा, मान लीजिए कि जैसे उत्तर दिशा में रहेगा, कि पश्चिम में रहेगा, पूरब में रहेगा। मोटा-मोटी तो हम लोग को अंदाज़ा रहता है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ से, मान लीजिए हुआ कि हम मान लीजिएगा मैं अभी जिधर में हूँ, मैं उसी के आस-पास का लोकेशन का नाम लेता हूँ, ठीक है? कि हम कोई लिंक बना रहे हैं कृष्णनगर से नवद्वीप का, बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। तो कैसे बनाएँगे इसको? लेकिन डायरेक्शन जो बंदा वहाँ लोकल है, उसको जानकारी है, उसको पता है कि डायरेक्शन किधर है। लेकिन उसके साथ हमें अपना सॉफ्टवेयर में भी देख लेना है कि वो किधर का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए हमारा सॉफ्टवेयर किधर का डायरेक्शन दिखा रहा है। ये जो है हमको डायरेक्शन दिखा रहा है, जो क्या लिखा है यहाँ पे, एजीमू 176 डिग्री साउथ, ठीक है? तो कंपास जो होता है ना, मोबाइल में हम लोग का एक कंपास होता है, ठीक है? देख लेना मोबाइल का कंपास कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? उसमें आपको साउथ में 176 डिग्री पे मोबाइल का डायरेक्शन सेट कर लो मोबाइल पे अपना, और उसी साइड में आप अपने डिवाइस लगा दो, ठीक है? और आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा, टिल्ट दिख रहा है 0.07, बहुत नॉमिनल है, ठीक है? तो ये टिल्ट है, मतलब
डिवाइस का मुंह कितना ऊंचा रहेगा, कितना नीचा रहेगा। जैसे एकदम देखिए, अगर वाटर लेवल के हिसाब से डिवाइस को अगर ये कर देंगे आप, तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री टिल्ट। ठीक है। और मान लीजिए एक सूता, हम लोग जनरली सूता मतलब बहुत छोटा छोटा सूता मतलब बोलते हैं, 1 का ऊंचाई ला दीजिए तो टिल्ट होता है, उसको टिल्ट बोलते हैं। टिल्ट को भी डिग्री में मेजर करता है, मतलब कितना मुंह उसका ऊपर उठा है कि नीचे आया है। तो ऐसे थोड़ा सा मान लीजिए, जैसे डिवाइस आपने लगा दिया, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा मुंह को ऐसे ऊपर लगा दिया हल्का सा, वो टिल्ट हो जाएगा प्लस में। उसको हल्का सा मुंह नीचे कर दिया तो नेगेटिव माइनस में हो जाएगा। तो ये सारा चीज को आपको ध्यान देना है। अगर ये सब चीज समझ गए ना आप, तो मजा आ जाएगा, फिर आपने फील होगा इंजीनियर के जैसा। तो उस तरीके से हमें यहाँ से किस डायरेक्शन में लगाना है, सारा कुछ हमें पता चल जाता है। उतना दिमाग लगाने का नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैप पे मार्किंग करते हैं, फिर एक लाइन क्रॉस कर लेते हैं कि किधर जा रहा है, फिर उसी लाइन में लगाते हैं, फिर उसके ऊपर में चढ़ के इधर है भाई, थोड़ा बाएं मोड़, थोड़ा दाएं मोड़, ऐसे करते हैं। ठीक है, बाएं दाएं तो थोड़ा मोड़ा मोड़ना ही पड़ेगा, कितना भी आप कागज पे सिमुलेशन पे कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल हमेशा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, ये बने मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश किया कि पॉइंट टू पॉइंट पे आप इसको कैसे करोगे। और देखो, ये हो गया अपना पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट पे जो हम लोग जनरली, जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, इसमें सब सॉलिड डिस्क का यूज किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद हो गया पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, थोड़ा हम लोग डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट को लेंगे, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में क्या है, उसको करते हैं थोड़ा डिस्कशन करने में, कोई दिक्कत का बात नहीं है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। देखिए, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में क्या है ना कि आपको सबसे पहले चाहिए कि आपका मेन लोकेशन कौन सा होगा। मेन लोकेशन कैसे चूज किया जाए, दूसरा कितना एरिया कवर करना है। ठीक है, कितना एरिया कवर करना है, एरिया विथ डायरेक्शन, चारों तरफ करना है या 90 डिग्री पे करना है या 120 डिग्री पे करना है। ये सब चीज आपको, अब ये पॉइंट टू पॉइंट का बात हो रहा है तो यहाँ से थोड़ा ये पिक्चर हट जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग को बीच में ला के रखना पड़ेगा। मूव। ठीक है, अब यहाँ से हमारा चारों तरफ के डायरेक्शन में जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। एक टावर हम लगाएंगे, और टावर में इधर में हम लोग तो इसमें क्या होता है ना, दो तरह का एंटीना लगता है। यहाँ पे हमारा दो तरह का एंटीना लग जाता है, टू टाइप ऑफ एंटीना। ठीक है, टाइप ऑफ एंटीना जो होता है, उसमें एक हो गया आपका सेक्टर एंटीना, दूसरा हो गया ओमनी। ठीक है, और जो हम लोग उसमें पॉइंट टू पॉइंट के लिए यूज किए थे उसको बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना। ठीक है, रेडियो के साथ में एंटीना लगता है। ठीक है, ऐसे नहीं। देखिए, हम थोड़ा डिटेल में इसलिए बताते हैं क्योंकि देखिए हम सिंगल वे से आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको पास अभी पूछने का कोई साधन नहीं है, तो मैं तोड़ तोड़ के बताने का चेष्टा करता हूँ ताकि आपके मन में कम से कम कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो अभी ये चीज समझिए कि मेन लोकेशन आप कैसे डिसाइड करेंगे। मेन लोकेशन आपका सबसे ऊंचा एरिया होना चाहिए, आपके एरिया में सबसे ऊंचा एरिया, जैसे आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया ना कि गूगल अर्थ पे भी आपको कि कोई एरिया कितना सी लेवल से ऊंचा है, कोई नीचा है, तो आप हमेशा सबसे, जो भी आप जगह पे टावर लगाना चाहते हैं, वो अपने एरिया का सबसे ऊंचा एरिया को सेलेक्ट करें, काम करना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, और उसका हाइट आप कैसे डिसाइड करें, उसका हाइट आपको डिसाइड करना है कितना दूर तक आप जाना चाहते हैं। देखिए, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में तो रिकमेंडेड यही होता है कि 3 से 4 किलोमीटर दूर तक जाइए। उससे ज़्यादा में कोई भी कंपनी डायरेक्टली नहीं बोलता है कि भाई आप करो, 3-4 किलोमीटर के लिए ही बात होता है। कुछ लोग हवा में बहुत फेंकते हैं, वो लोग कुछ भी बोल देते हैं।
ठीक है, मतलब कुछ भी, मानो उनका बोलने का कुछ मतलब नहीं है, उनका जो इच्छा होगा वही वो बोल देंगे। मतलब एक बंदा हमें बोला कि वो पॉइंट टू पॉइंट से चला रहा है, 18 किलोमीटर लिंक दे दिया उसका चल रहा। देखिए और कितना स्पीड है, मैं पूछा तो बोला कि 150 MB स्पीड आ रहा है। तो फेंकना एक अलग चीज होता है और प्रैक्टिकल होना एक अलग बात है। ठीक है, तो हम आपको फेंकने वाला बात नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकल, जो हो सकता है, जो संभव है, वही बात आपको बताया जाए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि पॉइंट टू पॉइंट के लिए थोड़ा चलिए वो लिंक इंजीनियरिंग वाला चीज़ पे थोड़ा आपको भी आनंद आएगा। ठीक है, देख के आपको भी सही लगेगा, तो उसी पे दिखाते हैं ज़रा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी जो अपने ये यूबीक्यूटी वाला ही लिंक है, उसका थोड़ा अच्छा है, सिंपल है, इसीलिए उसी को मैंने उसी से एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। हाँ, चलिए देखा जाए। ये तो अपना था पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला, इसको हटा देते हैं। इसको कर देते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में क्या होता है, एक हमारा होता है एपी, जहाँ पे हम टावर जो लगाए हैं, हम दिखाए कि हम यहाँ पे टावर लगाए हैं, जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिखा रहे थे। ये टावर लगा और यहाँ डिवाइस लगा, इसको यहाँ पे हम लोग जिस डिवाइस को लगाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस पॉइंट। ठीक है, और जो कस्टमर एंड ने और जो दूसरा जो रिसीवर होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशन। ठीक है, तो जो हमारा एक्सेस पॉइंट है, वो आपको देखो इधर एक्सेस पॉइंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एक्सेस पॉइंट। तो जैसे एक्सेस पॉइंट में ना हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, हम सेक्टर एंटीना लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेक्टर एंटीना क्या होता है, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, इस हिसाब से आता है। ठीक है, तब जैसे मान लो कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे सेक्टर एंटीना जो लगा है, ये दिखा रहा है, देखिए ये सेक्टर एंटीना को इसको इस डायरेक्शन में हम करके लगाएं, इस तरफ, इसका डायरेक्शन इधर है, मेरा इधर दो दो स्टेशन है, दो घर है जहाँ पे हमको लाइन देना है, तो हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो मेरे को इस तरफ में दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ना इसका जो कलर है, उस कलर से उसका स्पीड का मतलब है। ठीक है, कि उसको कितना स्पीड मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारा चीज दिख रहा है वो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए। हाँ, इस जगह पे मैंने लगा दिया सेक्टर एंटीना, और इधर में सब हमारा कस्टमर है। अभी सेक्टर एंटीना का ना डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, अभी क्या है, ये 90 डिग्री के ऊपर मैं 90 डिग्री ईस्ट में लगा, मैंने ईस्ट डायरेक्शन में एकदम मैंने लगाया हुआ है। मैं अब थोड़ा इसको क्या कर रहा हूँ ना कि घुमा रहा हूँ, इसको मैं ईस्ट में 160 डिग्री पे डाल दिया। अब मेरा देखिए क्या हो गया, ये इसका मुंह मैंने इधर कर दिया, मुंह इधर कर दिया, तो ये दोनों सिग्नल क्या हो गया, इधर में रेड हो गया, ये जो दोनों क्या हो गया, रेड हो गया। हमको इसको दोनों को, तो हमको ध्यान देना है कि मेरा टारगेटेड कस्टमर किस तरफ में है। जिस तरफ में मेरा टारगेटेड कस्टमर होगा, उसी तरफ में हमको अपना जो उसका जो हमारा एपी है, एक्सेस पॉइंट है, उसका मुंह उसी तरफ में रहेगा। तो मेरे एक्सेस पॉइंट को हमको, मैंने मैं जो अभी मैंने स्टेशन जो दो ऑटोमेटिक जो बन गया, वो मेरा ईस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री ईस्ट पे था, तो हमको उसको 90 डिग्री ईस्ट में, देखिए जैसे अभी भी एक ठो सिग्नल मेरा थोड़ा दिक्कत आ रहा है, 80 डिग्री हो गया है। ठीक है, 70 हो गया, उधर भाग गया, इसको एकदम लेके आ जाते हैं 90 डिग्री ईस्ट में, मेरा ये दोनों ही यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अच्छा, अभी जो था मेरा डिवाइस, इसको हम थोड़ा, इसके साथ में एंटीना भी लगता है, एल टी रॉकेट है, रॉकेट के साथ में जो एंटीना लग रहा है वो है, ये है 30 डिग्री का।
हम इसको क्या करते हैं ना कि 60 डिग्री, 21 60 डिग्री, 60 डिग्री का कर दिया, ये 60 डिग्री डायरेक्शन में पकड़ेगा। तो जो सेक्टर एंटीना है सर, सेक्टर एंटीना में जो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री तक का है। ठीक है, इसमें देखिए 120 डिग्री है, 120 डिग्री, 120 डिग्री जब कर देंगे, इसका देखिए एरिया, ये देखिए कितना कितना लंबा एरिया को, बड़ा एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइट पे डिपेंड करता है। आप देखिए ये एक बहुत हाइट पे लगाया हुआ है, नज़दीक का एरिया, इसीलिए क्या होगा, पूरा रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एकदम नज़दीक के एरिया को टारगेट करना है, मतलब एकदम 20 25 30 मीटर, भैया आपको नीचे रखना पड़ेगा डिवाइस को। जैसे हम लोग अपना वायरलेस का, एकदम मेरा हाथ में मोबाइल है, हमको उसको टारगेट करना है, तो अपना घर के अंदर ही लगा, और दूर अगर डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पे रखिए। ठीक है? दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि एक और हमको डिवाइस यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, एक और ऐड करना है, ऐड स्टेशन पे क्लिक कर दिए, इसको उठा के आप वहाँ लेके स्टेशन को हम यहाँ लेके चले गए, इस जगह पे। ठीक है, ये बोल दिया आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ये बता रहा है कि यहीं तक ही जाएगा, इसी के अंदर रखते हैं फिर। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो कलर, इसी कलर के अंदर है। तो इस तरह से करके अब हम मान लीजिए हमको चारों तरफ अगर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक और एपी लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक और मैंने एपी लगा दिया इधर में, इस डायरेक्शन में। अब हमको इधर का भी एरिया कवर करना है, तो मेरे को एक और एपी लगाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीका से करके आप अभी देखिए मेरा 2 एपी लगा हुआ है, एक 120 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। मैं अब इधर वाला जो एपी है ना, इस एपी को मैं ऐसा करता हूँ कि इसको भी 120 डिग्री का कर देता हूँ। ये 30 डिग्री का है, इसको भी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं भी कर देता हूँ 120 डिग्री का। देखिए एकदम जो लोग लेमैन हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, जो लेमैन हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग इस वीडियो को देखें, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को देख के बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए मेरा एकदम इधर का एरिया लगभग 240 डिग्री एरिया मेरा एकदम से फिजिबल हो गया। एक और डिवाइस है, मैं अगर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा पूरा का पूरा, अच्छा ये बोल रहा है कि इसमें साइन इन करना पड़ेगा तब वो करना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें अकाउंट बना के आप करके आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं जो आपको समझाने का प्रयास जो कर रहा था, शायद मैं आपको समझाने में सफल हुआ। ठीक है, कि पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे काम करेगा। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों कुछ भी और समझना है, तो आप मेरे को यहाँ कमेंट में लिखिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे में दिया हुआ है, 9163603252। उस पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस फील्ड में नए हैं या इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट, हम लोग सभी प्रोडक्ट में डील करते हैं, सेल भी करते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी। अगर कुछ आपके कंपनी को ट्रेनिंग वगैरह का ज़रूरत है, आपके स्टाफ में उनको ज़रूरत है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए कि ये सब जो हम लोग एफटीटीएस से रिलेटेड जो सपोर्ट होता है, ओएलटी, ये सब का जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, वो सबका हम लोग ऐसे ही सपोर्ट देते हैं। और अगर कुछ आपको पेड सपोर्ट का भी ज़रूरत हो, माइक्रोटिक से रिलेटेड, सिस्को उसको से रिलेटेड, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है कि ये सेशन अच्छा रहेगा, आप लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो लोग ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से करें। फिर लाइक करने से क्या होता है ना, और भी लोग के पास ये पहुँचता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।